स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 7 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 7 के प्रश्नावली 9.1 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप सभी को प्रश्नावली 9.1 के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है या कोई सा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, सभी में समांतर चतुर्भुज ये सब बने हुए हैं तो इसका क्षेत्रफल निकाल कर दिखाना है। तो चलिए कॉपी पर चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो चलिए पहला नंबर इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर का जो इसका क्वेश्चन है, आपको देखिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो इसके अंदर आधार किसको कहते हैं, ऊंचाई किसको कहते हैं, इसको समझिए बढ़िया तरीके से। तो देखिए आधार होता है जो नीचे रहता है, ठीक। तो ये आधार है और ये इसकी ऊंचाई है, ठीक। तो आधार गुणे ऊंचाई, इन दोनों का गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसके अंदर भी इन दोनों का गुणा करना है, इसके अंदर भी गुणा करना है। इसके अंदर देखो ये आधार ये ऊंचाई, तो इन दोनों का गुणा करना है, आधार ऊंचाई, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है, लिखना है आपको। तो पता चल गया इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम गुणा कर देंगे। हमको दिया है आधार बराबर 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर। इन दोनों का आपस में आपको गुणा कर देना है। जब फिर जो आप इसका गुणा करोगे तो क्या आएगा, देखिए 7 का गुणा करना है और 4 का आपस में गुणा कर देना है। सेंटीमीटर को हटा दीजिएगा थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर 7 चौक 28, तो 28 सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा, 28 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। अब चलिए इसके आगे देखते हैं। तो दूसरे वाले में भी आपको सेम यही काम करना है। आपको आधार क्या दिया गया है इसके अंदर दूसरे वाले में, तो आधार आपको दिया गया है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर और इसके अंदर ऊंचाई आपको दी गई है 3 सेंटीमीटर। तो दोनों का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आपको गुणा करना है, तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे 5 गुणे 3 का, तो 5 3 15, बाद में सेंटीमीटर लगा देना, ठीक है। तो इसी तरह से चलिए तीसरा नंबर देखते हैं इसका। तो इसके अंदर आपको आधार दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर। तो आधार बराबर लिख देना आप 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी ऊंचाई बराबर आपको लिख देना है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो अब क्या करना है, आपको इन दोनों को गुणा करना होगा पहले, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2.5 का गुणा करना है 3.5 में। तो गुणा करोगे तो कितना आएगा, जल्दी बताइए। तो वेरी गुड, आपका आ जाएगा यहाँ पर 8.75, ठीक है। और यहाँ पर सेंटीमीटर। और ध्यान रखिएगा, सॉरी, यहाँ पर देखो जब गुणा होता है तो देखो ये क्या हो जाता है, स्क्वायर आ जाता है, ठीक है, इसके ऊपर। ये क्योंकि कभी भी यहाँ पर गुणा होगा तो ये इसके अंदर सेंटीमीटर था, इसके अंदर सेंटीमीटर था, दोनों का गुणा होगा तो स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ पर स्क्वायर लगाना और यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देना। अब चलो इसके बाद 4 नंबर का इसका देखते हैं। तो यहाँ पर आधार बराबर आपको क्या दिया गया है, तो आधार बराबर आपको पैर जो दिया गया है इसके अंदर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई कितनी दी गई है उसको देखिए। तो ऊंचाई बराबर आपको यहाँ पर दिया गया है 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपको दिया गया है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर भी गुणा कर देंगे दोनों का। तो 5 गुणे 4.8, ठीक है। तो यहाँ पर फिर जब आप इसका गुणा करोगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर जब आप इसका गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा, जब इसका गुणा होगा तो हाँ 24 आएगा। कितना आएगा, 24 आएगा, ठीक है। तो 24.0 आता है, लेकिन लास्ट में 0 का कोई भी मतलब नहीं होता, इसलिए 24 यहाँ पर लिखना और स्क्वायर लगा देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिर जो आपका ये हो गया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन जो 5 नंबर का है वो वाला किस तरह से होगा। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर आधार आपको दिया गया है, आधार दिया गया है कितना, 2 सेंटीमीटर दिया गया आधार बराबर। और आपको ऊंचाई बराबर दिया गया है 4.4 सेंटीमीटर। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर देना है, ये बराबर का निशान है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे पहले तो 2 का गुणा 4.4 में कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 8.8 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। और स्क्वायर लगा देना आप, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है आप सबको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपको इस फॉर्मूले की मदद से करना है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई, इसलिए हमने दोनों जगह सब जगह क्या किया है, आधार और ऊंचाई का आपस में गुणा कर दिया, आंसर आ गया। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया और उसको हम सॉल्व कर लेते हैं।